इधर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से धर्म नगरी अयोध्या नित्य नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। भक्ति और श्रद्धा के इस केंद्र में अब कला का एक नया और अनूठा संगम देखने को मिल रहा है, जिसने श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। आखिर ऐसा क्या है जो कि अंतर्राष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय में स्थापित धान का राम दरबार इन दिनों आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, इस रिपोर्ट में देखिए। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही धर्म नगरी अयोध्या नित्य नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। भक्ति और श्रद्धा के इस केंद्र में अब कला का भी एक अनूठा संगम देखने को मिल रहा है, जिसने न केवल श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया बल्कि शिल्प जगत में भी हलचल मचा दी। अयोध्या के अंतर्राष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय में स्थापित धान का राम दरबार इन दिनों चर्चा का विषय केंद्र बना हुआ है। ये केवल एक प्रतिमा नहीं बल्कि ओडिशा के कलाकार की 7 महीने की कठिन साधना और 1,21,000 धान के बीजों से बुनी गई आस्था की एक जीवंत गाथा है। अयोध्या में आस्था का अद्भुत सृजन। 1.21 लाख धान के बीजों से बना राम दरबार ओडिशा के कलाकारों की 7 महीने की तपस्या रंग लाई। श्री राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान की आकृतियां, लक्ष्मी नारायण बख्शी और उनकी टीम ने बनाई कलाकृति। अंतर्राष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय में दर्शकों की भीड़। राम नवमी से पहले श्रद्धालुओं को तोहफा। सूक्ष्म शिल्प कला से सबको किया मंत्रमुग्ध। लाखों रुपए की लागत से तैयार कलाकृति। विशेष तकनीक से सुरक्षित रखी गई है कलाकृति। पारंपरिक पैडी क्राफ्ट को मिला वैश्विक मंच। रामनवमी के पावन पर्व से ठीक पहले अयोध्या को मिली ये भेंट अद्भुत है। ओडिशा के नवरंगपुर जिले के निवासी विख्यात कलाकार लक्ष्मी नारायण बख्शी और उनकी समर्पित टीम ने अपनी पारंपरिक पैडी क्राफ्ट कला को एक नया आयाम दिया। इस कलाकृति में भगवान श्री राम, माता सीता, भैया लक्ष्मण और संकट मोचन हनुमान की प्रतिमा उकेरी गई। इस दरबार की सबसे बड़ी विशेषता इसकी सूक्ष्मता है। भगवान राम के सौम्य मुख मंडल से लेकर माता सीता के आभूषणों और हनुमान जी की गदा तक हर विवरण को धान के एक एक दाने को रेशमी धागे के साथ पिरोकर बनाया गया है। इसे बनाने में लगभग 1,21,000 धान के बीजों का उपयोग किया गया है, जो कि संख्यात्मक रूप से भी इस कृति की विशालता और कलाकार के धैर्य को दर्शाता है। इसको हमने कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन 2 टेक्निक्स होती हैं। प्रिजर्वेशन आप बिफोर हैंड कर लेते हैं कि आपकी संभावनाएँ कम हो जाए इसको आगे फर्दर खराबी होने के लिए। तो अभी जब हमारे पास एक कलाकृति आई, तो हमने फर्स्ट हैंड इसको करा प्रिज़र्व। इसमें हमने कुछ केमिकल ट्रीटमेंट करके दिया कि फर्दर इसमें और कोई शंका ही ना रह जाए कि ये कुछ खराब हो सके। तो अभी उसमें हमने केमिकल ट्रीटमेंट करा और इसको अभी हमने अपने स्टोर रूम में अच्छे से प्रॉपरली स्टोर करके रखा हुआ है। बिल्कुल, रेगुलर मॉनिटरिंग हम लोग करते हैं और उसके अलावा हम लोग बीच-बीच में चेक करते रहते हैं कि और भी क्या ऑब्जेक्ट को क्या नीड है, क्या नेचर है, उस हिसाब से क्या उसमें ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत है, वो रेगुलर हम लोग उसको देखते हैं। बता दें आपको कि किसी भी महान कृति के पीछे एक लंबी प्रतीक्षा और परिश्रम होता है। लक्ष्मी नारायण बख्शी ने बताया है कि इस राम दरबार को पूर्ण करने में उन्हें और उनके सहयोगियों पंकज कुमार सराबू, हरा प्रसाद सराबू और ललित सराबू को पूरे 7 महीने का समय लगा। ये कार्य किसी तपस्या से कम नहीं था, क्योंकि धान के बीजों को एक निश्चित कोण और क्रम में सजाना होता है ताकि आकृति में जीवंतता आ सके। इस परियोजना की लागत भी लाखों में बताई जा रही है, जिसमें न केवल सामग्री का मूल्य शामिल है बल्कि उन हजारों घंटों की मेहनत भी है जिनकी कीमत आंकना असंभव है। ओडिशा के कोसा गुमुड़ा ब्लॉक के लिम्बा भट्टा क्षेत्र से चलकर ये टीम अपनी कला को प्रभु श्री राम के चरणों में अर्पित करने के लिए अयोध्या पहुंची है। अक्सर प्राकृतिक वस्तुओं से बनी कलाकृतियां के खराब होने का डर रहता है, लेकिन इस राम दरबार के साथ ऐसा नहीं है।
अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय के प्रबंधक संजीव कुमार सिंह के अनुसार इस कीर्ति को लंबे समय तक सुरक्षित और दीमक मुक्त बनाए रखने के लिए विशेष केमिकल ट्रीटमेंट तकनीक का उपयोग किया गया। ओडिशा से विशेष रूप से मंगवाई गई इस कोटिंग तकनीक की मदद से धान के बीजों की चमक और उनकी संरचना दशकों और यथावत रहेगी। ये तकनीक दानों के भीतर की नमी को नियंत्रित रखती है और उन्हें बाहरी वातावरण के दुष्प्रभावों से बचाती है, जिससे आने वाली पीढ़ियां भी इस कला का आनंद ले सकेंगी। जी, किसी भी कला को बनाने के लिए पहले हम सोचते हैं कि क्या कला बनाया जा रहा है। तो अभी भगवान का मूर्ति बनाया जा रहा है, तो सबसे पहले आध्यात्मिकता और श्रद्धा जुड़ती है आर्टिस्ट के साथ। तो वो ये आर्ट फ़ॉर्म सिर्फ़ इंडिया में नहीं, विश्व भर में ये देखा जाता है कि जब भी भगवान का कोई प्रतिमा बनाया जाता है, तो पहले खुद को शुद्ध किया जाता है। शारीरिक रूप से ही नहीं, बल्कि अंतर्मन से भी शुद्धि होती है। तो इस पे जैसा आप भी मेंशन कर रहे हैं कि स्नान वगैरह करके, पूजा करके तभी इस कला का निर्माण किया जाता है, ताकि भगवान सिर्फ़ कला पे नहीं, भगवान भी इसमें वास कर सके। संग्रहालय में जैसे ही इस कलाकृति को सार्वजनिक दर्शन के लिए रखा गया, वहां भक्तों का तांता लग गया। रामनवमी के अवसर पर अयोध्या आए श्रद्धालु इस दरबार को देखकर भाव विभोर हो रही हैं और हर कोई प्रभु श्री राम की एक झलक पाने के लिए घंटों लाइन में खड़ा है। बता दें आपको कि ये कलाकृतियां न केवल अयोध्या की सुंदरता बढ़ा रही है, बल्कि भारत के लुप्त होती पारंपरिक शिल्प कलाओं को भी वैश्विक मंच प्रदान कर रही है। हैंडीक्राफ्ट जो कभी ओडिशा के गांवों तक सीमित था, आज रामनगरी के माध्यम से पूरी दुनिया के सामने है। अयोध्या प्रशासन और संग्रहालय प्रबंधन इस प्रकार की अन्य कलाकृतियां को भी प्रोत्साहित करने की योजना बना रही हैं, ताकि अयोध्या केवल एक धार्मिक केंद्र नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और कलात्मक उत्कृष्टता का भी वैश्विक हब बने। अयोध्या में राम मंदिर जब दर्शन करने लोग आते हैं तो चाहे वो प्रथम तल पर राम दरबार बनकर, राम परिवार बनकर तैयार हो, उसको देख के लोग कहीं ना कहीं अलग तरीके जो मूर्ति प्रतिमा है लोग खुश होते हैं। वहीं 5 वर्षीय बाल स्वरूप में प्रभु श्री राम जी विराजमान है, उस मूर्ति की भी अगर बात करें तो बड़ी ही अलग अलौकिक मूर्ति बनाई गई है। वहीं पे लोग राम मंदिर के साथ साथ दर्शन करने अगर आते हैं तो यहाँ पे श्री राम कथा संग्रहालय जो अंतर्राष्ट्रीय है बनाया जा रहा है, उसमें देख सकते किस तरीके अनोखी जो प्रतिमाएं हैं, राम परिवार है, राम दरबार है, देख सकते हैं आई है, चाहे वो माँ सीता हो, प्रभु श्री राम है, हनुमान जी विराजमान है, लक्ष्मण जी हैं, किस तरीके जैसा देख सकते हैं प्रभु श्री राम जी विराजमान होते हैं, उनके साथ धनुष है वो इसमें विराजमान है। और बात करें अगर इस प्रतिमा की, तो प्रतिमा उड़ीसा से चलकर प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या धाम में मौजूद है। इस सभी जानकारी देने के लिए हमारे साथ जो अंतर्राष्ट्रीय श्री राम कथा संग्रहालय है उसके जो डायरेक्टर है हमारे साथ मौजूद है, इन्हीं से जानकारी लेंगे। सर, ये कहाँ से प्रतिमा आई है और किस तरीके बनी है? ये उड़ीसा से आई है, ये प्रतिमाएँ उड़ीसा से आई हुई हैं और हमारे एक परम मित्र हैं लक्ष्मी नारायण बख्शी जी, उनके माध्यम से हमें प्राप्त हुआ है। वस्तुतः यह किसी संग्रहालय के लिए नहीं लाया गया था, यह मुझे उन्होंने गिफ्ट देने के लिए लाया था। चूँकि मेरा तन मन धन जो है सब प्रभु के चरणों में है, तो जो भी चीज़ें हैं यहीं के लिए है, तो यहाँ हमने रख लिया है। और इसकी सुंदरता ये है कि ये 1,21,000 धान से के दाने से बनाई गई है और इसमें रेशम के प्रयोग किए गए हैं और ये डाइंग आर्ट है, जिसके कारण से हमने उनको उनसे मेरा आदान-प्रदान होता है और वो एक संगठन चलाते हैं मूल सामर्थ्य। तो कलाकार परिवारों को परस्पर जागरूक करने के लिए मेहनत से इस प्रतिमा को बनाई गई है, क्योंकि करीबन 1,21,000 धान और रेशम के धागों से बनाई गई और ये प्रतिमा जो है प्रभु श्री राम के मंदिर लाखों संख्या में अयोध्या डेली दर्शन करने आते हैं। राम मंदिर के साथ साथ जो प्राचीन मंदिर वहां पे भी दर्शन करते हैं, पर कुछ ही दिन बाद अब अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय है उसमें ऐसी प्रतिमाओं का भी दर्शन कर सकेंगे। अयोध्या से प्रशांत शुक्ला, नेटवर्क 10 ब्यूरो। धान के दानों से रचित ये राम दरबार हमें याद दिलाता है कि जब कला में आस्था का समावेश होता है तो वो अमर हो जाती है। लाखों की लागत, हजारों दानों का साथ और महीनों का परिश्रम, सब कुछ प्रभु श्री राम के दर्शन की में सार्थक हो गया। आज ये संग्रहालय केवल इतिहास की वस्तुएं नहीं सजो रहा, बल्कि आधुनिक शिल्पकारों की अटूट श्रद्धा को भी सुरक्षित रख रहा है। न्यूज़ डेस्क, नेटवर्क 10।